हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग वही से आगे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। तो उस एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इससे संबंधित फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो दोनों का जोड़ जो है वो क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो योग होगा वो क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे इसको हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए Z1 बराबर दिया हुआ है, Z1 बराबर दिया है 3 + 2i, ठीक है, और Z2 इक्वल टू दिया है 5 + 6i। तो अगर हम लोग Z1 और Z2 को अगर जोड़ते हैं तो हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट से जोड़ेंगे, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट 3 है, इसका रियल पार्ट क्या है? 5 है, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 6 है, तो ये 2i और 6i क्या हो जाएगा? 8i हो जाएगा। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ें तो दोनों का जोड़ जो है क्या आया है? कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है। दूसरा क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर Z1 + Z2 लिखें या फिर Z2 + Z1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग Z1 को Z2 से जोड़ते हैं या फिर Z2 को Z1 से जोड़ते हैं, दोनों का जो वैल्यू है वो क्या होगा? एक ही होगा। जैसे सेम क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जोड़े Z1 + Z2, तो क्या है? 3 + 2i + 5 + 6i। तो हम पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, ये रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ेंगे। तो 3 + 5 क्या हो जाएगा? 8, और ये 2i है, 6i क्या हो जाएगा? 8i, ठीक है। अगर हम इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं, Z2 + Z1 लिखते हैं, तो Z2 क्या है? 5 + 6i, और Z1 क्या है? 3 + 2i। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 5 3 8, और यहाँ पे 6i 2i क्या हो जाएगा? 8i। कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो Z1 Z2 का वैल्यू है वही Z2 Z1 का वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि Z1 + Z2 दोनों को एक साथ जोड़ें, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये दोनों का योगफल को फिर Z3 से जोड़ते हैं, तो वो जो वैल्यू है किसके बराबर होगा? अगर हम Z2 और Z3 को एक साथ जोड़ते हैं और वो प्राप्त वैल्यू को हम लोग Z1 से जोड़ते हैं, तो वैल्यू जो होगा क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि Z1 + Z2 को जोड़कर जो वैल्यू आया उसको हम लोग Z3 से जोड़ें, या फिर Z2 Z3 को जोड़कर उसको हम लोग Z1 से जोड़ें, दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। जैसे हम एग्जांपल से देख सकते हैं, 1 + 2i, और Z2 का वैल्यू दिया है 3 + 6i, और Z3 का वैल्यू दिया है 5 + 7i। यहां हम जोड़ रहे हैं किसको? Z1 और Z2 को, Z1 और Z2 को। तो Z1 Z2 हम ऐसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। Z1 Z2 जोड़ते हैं तो 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4, और ये 2i और 6i क्या हो जाएगा? 8i। अब इस Z1 Z2 का जो प्राप्त वैल्यू है उसको किससे जोड़ रहे हैं हम लोग? Z3 से। मतलब ये जो है Z1 और Z2 का जो वैल्यू है उसको हम लोग किससे जोड़ रहे हैं? तो Z3 से। तो Z1 Z2 का वैल्यू क्या है? 4 + 8i, ठीक है। और Z3 का जो वैल्यू है क्या है? 5 + 7i। तो ये जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त हो गया? 4 + 5 क्या हो जाएगा? 9, और ये 8i और 7i क्या हो जाएगा? 15i। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया? 9 + 15i। अब अगर हम लोग दूसरा केस में क्या करेंगे? Z2 और Z3 को पहले ले रहे हैं, किसको हम लोग ऐड कर रहे हैं?
Z2 और Z3 को। देखिए यहाँ Z2 प्लस Z3 हम लोग ये दोनों को जोड़ रहे हैं, तो Z2 में क्या 3 प्लस 6 आई, Z3 में 5 प्लस 7 आई, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, और ये 6 और 6 आई है और ये 7 आई है, क्या हो जाएगा 13 आई। अब इस वैल्यू को हम लोग किससे जोड़ेंगे तो Z1 से, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे Z1 को जोड़ेंगे किससे Z2 प्लस Z3 से, तो Z1 का जो वैल्यू है क्या है 1 प्लस 2 आई है, और Z1 और Z2 Z3 को जोड़े क्या आया है 8 प्लस 13 आई। जोड़ के देखिए 1 और 8 9, 2 आई और 13 आई 15 आई, सेम आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे दिया हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी जो होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग जीरो से जोड़े या फिर जीरो को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से जोड़े तो वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है, इसीलिए जीरो जो है वो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसीलिए इसको याद रखना। जैसे कि मान लीजिए z बराबर दिया है 2 प्लस 6 आई और इसको हम लोग जीरो से जोड़ रहे हैं, तो क्या z प्लस 2 प्लस 6 आई को जीरो से जोड़ेंगे क्या आएगा 2 प्लस 6 आई ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी फर्क कोई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो से जोड़ते हैं या फिर जीरो को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से जोड़ते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जीरो जो है वो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद आगे देखिए आगे जो दिया है वो क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पे क्या है z इक्वल टू a प्लस आई बी, कोई भी अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है दूसरा दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों का जोड़ अगर जीरो आ गया, ठीक है, तो ये जो होगा ये जो वैल्यू है वो किसका होगा, ये होगा इनवर्स होगा किसका तो z का, ठीक है, वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए z में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि जीरो आएगा, तो z में हम लोग माइनस z जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है, z में क्या जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, z में माइनस z जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, इसीलिए ये जो माइनस z है वो क्या है एडिटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है, माइनस z क्या है एडिटिव इनवर्स ऑफ z। कोई दिक्कत, जैसे इसको एग्जांपल से समझा जा सकता है कि अगर z बराबर a प्लस आई भी है तो माइनस z क्या होगा माइनस a प्लस माइनस b, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, इसीलिए जीरो को हम लोग एडिटिव इनवर्स कर सकते हैं। तो ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत हम लोग 5 प्रॉपर्टी देखें, ठीक है। फर्स्ट में क्या था क्लोजर, रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट में क्लोजर में क्या था कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा था कम्यूटेटिव लॉ, क्या था कम्यूटेटिव लॉ, इसमें क्या था कि Z1 को Z2 से जोड़ें या फिर Z2 को हम लोग Z1 से जोड़ें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या था एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है Z1 और Z2 को जोड़ के ये प्राप्त वैल्यू को Z3 से जोड़ें या फिर Z2 और Z3 को जोड़कर प्राप्त वैल्यू को हम लोग Z1 से जोड़ें तो वैल्यू क्या होगा हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। फिर क्या था एडिटिव आइडेंटिटी था, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे जोड़ेंगे कि क्या जोड़ेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो, तो जीरो जोड़ने पे वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा, इसलिए जीरो जो होता है क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो माइनस z जो है वो एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखे थे पिछले क्लास में। अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में जो है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो वो जो गुणनफल है हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए z1 इक्वल टू मान लीजिए दिया है 3 प्लस 2i और z2 इक्वल टू दिया है 6 प्लस i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो z1 इंटू z2 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2i और यहाँ पे क्या है 6 प्लस i। अब मल्टीप्लाई करना हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, 3 को यहाँ कांस्टेंट रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6 प्लस i से, प्लस 2i को कांस्टेंट रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6 प्लस i से। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या होगा 3 इंटू 6 प्लस यहाँ क्या होगा 3 इंटू आई प्लस यहाँ क्या होगा 2i इंटू 6 प्लस क्या होगा 2i इंटू आई। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18, ये 3 इंटू आई क्या हो जाएगा 3i, ये 2i इंटू 6 क्या हो जाएगा 12i और ये 2i इंटू आई क्या हो जाएगा 2i स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 18, ये 3i और 12i क्या हो जाएगा 15i प्लस 2 इंटू ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है तो -1 होता है, पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। तो ये जो होगा क्या होगा 18 प्लस 15i 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 2 क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या होगा 15i। तो ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो क्या होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गया इसका क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है ये कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए z1 इंटू z2 लिखें या फिर हम लोग z2 इंटू z1 लिखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। z1 को z2 से गुना करें या फिर z2 को z1 से गुना करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से देख सकते हैं। मान लीजिए z1 इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस 3i और z2 इक्वल टू दिया है 4 प्लस 2i, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग गुना कर रहे हैं किसको z1 को गुना कर रहे हैं किससे z2 को। देखिए 2 प्लस 3i गुना कर रहे हैं किससे 4 प्लस 2i से। तो हम लोग गुना कैसे करते हैं 2 को कांस्टेंट रखते हैं, गुना करेंगे किसके साथ 4 प्लस 2i के साथ प्लस 3i को कांस्टेंट रखेंगे, गुना करेंगे किसके साथ 4 प्लस 2i के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ठीक है। ये 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 और 2 इंटू 2i क्या हो जाएगा 4i प्लस ये 3i इंटू 4 क्या हो जाएगा 12i और ये 3i प्लस इंटू 2i क्या हो जाएगा 6i स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये 8 आ गया, ये 4i और 12i क्या आ जाएगा 16i प्लस 6 इंटू -1, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 16i माइनस 6। 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2 प्लस 16i। ये किसका गुणनफल है तो Z1 और Z2 का। अब इसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं Z2 इंटू Z1। अगर हम लोग यहाँ पे लिखे Z2 इंटू Z1 तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2i और Z1 क्या है 2 प्लस 3i। इस केस में जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा, ये 4 को कांस्टेंट रखेंगे, गुना करेंगे किसके साथ 2 प्लस 3i के साथ, प्लस ये 2i को कांस्टेंट रखेंगे, गुना करेंगे 2 प्लस 3i के साथ। अब शॉर्ट में हम लोग गुना करते हैं 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8। ये 4 है, ये 3i है, क्या हो जाएगा 12i। यहाँ 2i और 2 है, क्या हो जाएगा 4i। ये 2i है और 3i है, क्या हो जाएगा गुना करने पे 6i स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 प्लस 12i 4i, क्या हो जाएगा 16i प्लस 6 और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 16i माइनस 6। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8 माइनस 6 2 और ये 16i। दोनों का वैल्यू क्या आया सेम आया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है Z1 इंटू Z2 इक्वल होता है Z2 इंटू Z1। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि Z1 को अगर Z2 से गुना करें, ठीक है, Z1 को Z2 से गुना करें और ये प्राप्त वैल्यू को अगर हम लोग Z3 से गुना करें तो ये बराबर होगा किसके बराबर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले मतलब इसका गुना करना है, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये पहले इसका गुना करना है। तो Z1 को Z2 से गुना करके उसको Z3 से गुना करना है, या फिर Z2 Z3 को गुना करके उसको Z1 से गुना करना है। तो वैल्यू जो होगा वो क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू जो होगा वो सेम आएगा। जैसे मान लेते हैं Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4i, Z2 इक्वल टू -2 प्लस 6i और Z3 इक्वल टू 7 माइनस 5i। इसको गुना कीजिएगा किस तरह Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 और यहाँ पे गुना करना है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ठीक है, तो वैल्यू जो होगा क्या होगा इक्वल होगा। उसके बाद चौथा जो है वो क्या है, चौथा जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, चौथा क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए इस केस में क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे गुना करें कि वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर वही आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे z है तो z को किससे गुना करेंगे कि z ही आए, तो वो क्या है 1 है, क्योंकि 1 को किसी से भी गुना करेंगे तो जो पहले वैल्यू दिया हुआ है वही वैल्यू प्राप्त होगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम 1 से गुना करते हैं तो सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग 1 को जो कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ z। क्या कह सकते हैं 1 को जो है हम लोग कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ z। ठीक है, तो कोई भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है 1 है। अब जो पांचवा जो है वो क्या है
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। पांचवा क्या दिया हुआ है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा। देखिए कोई मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसको हम लोग किससे गुना करें कि वो जो है वो 1 प्राप्त होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखिए एडिटिव में हम लोग देखे थे, एडिटिव इनवर्स के केस में कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे गुना करें कि वो 1 प्राप्त हो। तो किससे गुना करेंगे? तो 1/z से। किससे गुना करना है? तो 1/z से। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z दिया हुआ है उसको अगर हम लोग 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कर सकते हैं 1/z जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है? 1/z जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि z इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस ib। z इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a प्लस ib। अगर हम लोग 1/z निकालें तो 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/a प्लस ib। ठीक है, क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 1/z इक्वल टू 1/a प्लस ib। अब यहाँ पे देखिए कि निष्कर्ष क्या निकल के आता है। अगर पूछेगा मल्टीप्लिकेशन के केस में कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो 1/z। अगर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i दिया हुआ है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z क्या होगा? तो 1/2 + 3i। लेकिन इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, इस एग्जांपल से तो हम लोग शॉर्ट में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जैसे दिया है z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस ib दिया हुआ है तो 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/a प्लस ib। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/z पहले से दिया हुआ है a प्लस ib। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ib। अगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या करेंगे? a माइनस ib से गुना भी कर दिए और a माइनस ib से भाग भी दे दिए। ठीक है, a माइनस ib से गुना कर दिए और a माइनस ib से डिवाइड कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × a माइनस ib क्या हो जाएगा? a माइनस ib। और ये जो है वो क्या हो जाएगा? देखिए a प्लस ib a माइनस ib हम लोग जानते हैं इस फॉर्म में आ गया a प्लस b इंटू a माइनस b। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a² माइनस b²। यही होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b के जगह पे पूरा क्या है? ib है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ib का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a माइनस ib ये हो जाएगा a² माइनस i का स्क्वायर और क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर। ib का स्क्वायर मतलब ib का होल स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग a माइनस ib डिवाइड a² और i² का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? -1 होता है इंटू b²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये a माइनस ib दिया हुआ है और ये जो है वो किस फॉर्म में आ गया? a² माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या होगा? b²। एक इसका वैल्यू हम लोग निकाला तो 1/z का। अब इधर देखना है 1/z इक्वल टू आ गया क्या? a माइनस ib और क्या आ गया? a² प्लस b²। एक चीज हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z दिया हुआ है a प्लस ib
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है क्या a प्लस आई बी। तो पिछला क्लास में पढ़े थे हम लोग कंजुगेट ऑफ z अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस आई बी। कंजुगेट ऑफ z निकालेंगे क्या हो जाएगा a माइनस आई बी। तो इसका मतलब यहाँ पे a माइनस आई बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ z। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या ऊपर में a माइनस आई बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ z। नीचे देखिए कोई भी मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दिया है a प्लस आई बी, ठीक है। तो इसका हम लोग मॉडुलस निकालना सीखे थे। मॉडुलस क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर z इक्वल टू दिया a प्लस आई बी तो मॉडुलस ऑफ z जो होगा क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग अगर मॉडुलस ऑफ z का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी जो वैल्यू दिया है क्या दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। तो ये जो निष्कर्ष निकल के आएगा इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर z को कंजुगेट ऑफ z से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर z को हम लोग कंजुगेट ऑफ z से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये याद रखना है, ठीक है। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के बराबर वैल्यू आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लोग एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, क्या दिया है 3 प्लस 2i। सबसे पहले इसका हम लोग कंजुगेट निकालते हैं, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2i। फिर हम लोग इसका मॉडुलस निकालते हैं तो क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पे क्या है 3 का स्क्वायर और बी के जगह पे क्या है तो 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है a प्लस आई बी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा क्या होगा 9 होगा प्लस क्या होगा 4 होगा, सॉल्व करेंगे क्या होगा 13। ये हो गया मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, बचेगा क्या तो सिर्फ क्या बचेगा 13, ठीक है। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी से देखते हैं कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने पे मॉडुलस ऑफ z की स्क्वायर आता है कि नहीं। तो उसको हम लोग इधर देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे लिख के रखते हैं कि z1 z इनटू मॉडुलस ऑफ z का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे z इनटू कंजुगेट ऑफ z को मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर वैल्यू आएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं सॉल्व करके z इक्वल टू क्या दिया हुआ है z इनटू कंजुगेट ऑफ z निकालते हैं। z इक्वल टू क्या दिया 3 प्लस 2i। कंजुगेट ऑफ z क्या निकाले हम लोग 3 माइनस 2i। ये दोनों को गुणा कर रहे हैं, कैसे करते हैं 3 को कांस्टेंट रखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 माइनस 2i से। यहाँ पे 2i को कांस्टेंट रखेंगे गुणा करेंगे 3 माइनस 2i से। ये देखिए 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। ये 3 है ये माइनस 2i है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2i क्या हो जाएगा 6i। कोई दिक्कत नहीं, ये 2i प्लस में है 3 प्लस में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i इंटू 3 क्या हो जाएगा 6i, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2i ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2i और 2i क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये माइनस 6i है ये प्लस 6i है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 9 माइनस 4 इंटू ये i स्क्वायर का वैल्यू जो है क्या होता है तो -1 होता है। यहाँ पे देखिए ये 9 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4 यानी कि 13 और 13 जो है वो किसके बराबर है तो मॉडुलस z के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ
जेड आएगा। ठीक है, लिखिए और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस बेसिस, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस 4 माइनस 3i का स्क्वायर, ठीक है, इंटू इन द फॉर्म a प्लस ib। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4 माइनस 3i का स्क्वायर जो है उसको किस फॉर्म में लाना है, तो a प्लस ib के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 माइनस 3i का होल स्क्वायर है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 माइनस 3i का स्क्वायर। कहने का मतलब a के जगह पे क्या है तो 4 है और b के जगह पे क्या है 3i है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में क्या करता है, a का स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 लिखेंगे, इंटू a लिखेंगे, a की जगह पे क्या तो 4, इंटू b, b की जगह पे क्या तो 3i, प्लस फिर क्या है b का स्क्वायर, b का स्क्वायर करने का मतलब 3i का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 2, 4 और 3 गुना करेंगे क्या होगा 24 इंटू आई, प्लस ये 3i का होल स्क्वायर है तो ये अलग अलग हो जाए। अगर इसको होल स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और i का स्क्वायर क्या होगा i स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 16 माइनस 24i, ठीक है, प्लस 9 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू जो है क्या होता है -1। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 24i प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 9। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7 माइनस 24i। आ गया a प्लस ib के फॉर्म में या फिर a प्लस bi के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह का कुछ फॉर्मूला भी लिखते हैं। ठीक है, अगर उस तरह का क्वेश्चन आए तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार और हम लोग याद दिला देते हैं। ठीक है, जैसे लिख रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, दूसरा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तीसरा अगर दिया हुआ है a प्लस b इंटू दिया हुआ है a माइनस b, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी का जस्ट रिवर्स। अगर दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b
इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह पांचवा अगर दिया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर। ठीक है। पांचवा हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। एक और रह गया, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो ये जिस तरह ए बी दिया हुआ है उसी तरह आपसे पूछ सकता है क्या कि अगर मान लीजिए Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग इसी के अनुसार बना सकते हैं। जैसे Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या होगा, तो Z1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, जस्ट लाइक a प्लस b का होल स्क्वायर। जिस तरह a और b दिया हुआ है उसी तरह यहाँ Z1 Z2 दिया रहेगा, तो हम लोग आसानी से सिमिलर वे में बना सकते हैं। ठीक है। इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग इसके बाद जो है आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय।